किस्मत की लकीरों से मंजिल नहीं मिलती है, हौसले की उड़ान से मुकाम हासिल होते हैं। जो रातों की नींद खोकर किताबों में जागते हैं, वही परीक्षा के पन्नों पर अपना नाम लिखते हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आई हो आप लोग अपने लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप ही पॉजिटिविटी के साथ अपने पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे से हुआ है और मेरे बाबू का तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से हम जल्दी नहीं उठ पाई हूँ, नहीं तो अलार्म से पहले उठ जाती हूँ। और आज मैं इस बात पर टॉपिक पर चर्चा करूँगी, जो कम समय में सिलेबस कवर कैसे करूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए और नहीं भी है तो कुछ भी कमेंट कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा है कि नहीं, आपको अच्छा लगा कि नहीं, मैं जो भी करती हूँ अच्छा कर रही हूँ कि नहीं, कुछ भी कमेंट कीजिए। और सबसे पहले मैं ये कहूँगी जो अक्सर हम हाउस वाइफ हैं, जो अच्छे दिन की शुरुआत होने के लिए समय को देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं जो मेरा समय अच्छा आ जाएगा तो हम पढ़ाई करने लगेंगे। और सच में बताऊँ मैं तो अच्छा समय कभी नहीं आता है। जो समय है उसी को अच्छा बनाने के लिए चाहिए। यदि छोटा बेबी है आपको तो ये सोच सोच के समय को बर्बाद कर देते हैं, जो बेबी बड़ा हो जाएगा तो फिर हम स्टडी करूँगी, ये समय सोच सोच के समय को बर्बाद कर देते हैं। तो ये समय कभी नहीं आएगा, बेबी आपका बड़ा हो जाएगा फिर दूसरी जिम्मेदारी। यदि आप सोचिएगा जो समस्या आज मेरा है कल सही ही हो जाएगा, तो आपको कुछ न कुछ जीवन में समस्या आते ही रहेगा सब दिन। और जो ही समय है जैसा ही है उसी में आपको समय निकालने की कोशिश कीजिए। और कोई भी समस्या आने से पहले उसका भगवान ने समाधान भी दे देते हैं। तो इसलिए आपके पास कौन समस्या है और क्यों नहीं आपको टाइम मिलता है, तो आप खुद उसको समझना पड़ेगा। और सबके जीवन में 24 घंटा है, 24 आवर है, तो उसी में 24 आवर है तब 5 या 6 घंटा सब सोते हैं, तो उसके बाद तो मेरे पास 18 घंटा टाइम ही टाइम है। तो उसमें हम अपने घर में हाउस वाइफ हैं तो कितना बहुत से बहुत 12 घंटा काम कर सकते हैं। उसके बाद भी मेरे पास 6 घंटा पढ़ने के लिए है, लेकिन समय को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये सब टॉपिक पर हम आज पूरी डिटेल में बातें करूँगी और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और आप ज़रूर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका इसी प्रकार का नोटिफिकेशनल वीडियो हम देते रहूँगी। और जो हाउस वाइफ अभी तक समय मैनेज नहीं कर पाए हैं तो उनके लिए तो मैं कहती हूँ मेरा वीडियो देखने के बाद उनके लिए रामबाण उपाय होगा और उनके बाद उनको भी समय मिलने लगेगा। क्योंकि एक वीडियो मोटिवेट देखने के बाद अंदर बहुत पॉजिटिविटी मिलता है और पॉजिटिविटी मिलने के बाद खुद पर 2 दिन 4 दिन 5 दिन देखने के बाद लगता है जब कोई इस स्थिति में रह के पढ़ाई कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और अब बात करती हूँ जो समय को मैं कम समय में सिलेबस पूरा कैसे करें। तो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आप लोग को पता है जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग 1 to 5 के लिए है। उसके बाद करेंट अफेयर्स, मैथ, तो ये सब विषय है। तो इस विषय 5-6 विषय है। उसके अलावा बेसिक नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये सब है ज़रूरी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले हाउस वाइफ यदि हैं तो हम ये कहूँगी, यदि आप किचन में खाना बना रहे हैं तो उस समय आप यूट्यूब का क्लास, कोई भी सर का क्लास, यदि आपको जो सर का क्लास अच्छा लगता है उनका चला दीजिए किचन में और खाना आप बनाते रहिए। रोटी बनाइए, सब्जी बनाइए, कुछ भी, बर्तन साफ़ कीजिए, कुछ भी कीजिए, पूरा तेज़ आवाज़ में आप अपने मोबाइल को कर दीजिए। और कोई भी सर का कीजिए। तो किचन में खाना बनाने के टाइम में हम तो यही कहूँगी जो मैराथन क्लास का आप चालू कीजिए या करेंट अफेयर्स का चालू कीजिए। आप शुरू में यदि मोबाइल से पढ़िएगा खाना बनाने के टाइम में तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम सच्चाई बता रही हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आए। लेकिन जो धीरे धीरे आप करते जाइएगा किचन में मोबाइल चला के खाना बनाने का आदत धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे
कुछ भी एकाएक नहीं होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से होता है। शुरू में आप 2 दिन 4 दिन करके देखिएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो भी सर पढ़ाएंगे उसका आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आप सोचिएगा जब हम बैठेंगे खास कर पढ़ेंगे तब हमको मतलब समझ में आएगा, लेकिन शुरू में आपको नहीं समझ में आएगा। हम ये बात को फिर दोबारा कहती हूँ, आप उस चीज़ को मतलब कंटिन्यू करते रहिएगा। सुबह में खाना बनाइएगा तब भी, शाम में बनाइएगा तब भी। और खाना बनाने के अलावा भी किचन में बहुत सारी कामें रहता है, जैसे चूल्हा वगैरह साफ करना, बहुत सारी काम रहता है, सबको पता होगा ये। तो कोई भी आप काम कीजिए किचन में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी काम जितना देर कीजिए, आप मोबाइल को चला दीजिए। आप सुनिए या नहीं सुनिए, सबके मोबाइल में डाटा रहता है, ये नहीं डाटा की कमी नहीं। 1.5 GB 1 GB रहता है, और यूट्यूब पर उतना डाटा खर्च भी नहीं होता है। शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और अभी हम किचन में खाना बना रही हूँ तो मेरे पास मोबाइल नहीं है, और हम जिस मोबाइल से वीडियो बनाती हूँ उसी से मोबाइल खाना बनाने के टाइम में हम मोबाइल से देखती हूँ मैराथन क्लास या करेंट अफेयर। तो क्यों, इसका कारण है जो मेरे पास 2 मोबाइल था, बट अभी खो गया है, मेरा मोबाइल हेरा गया है, जिसकी वजह से हम आप लोग को दिखा नहीं पाते। जब भी हम खाना बनाती हूँ तो किचन में हम अपना मैराथन क्लास कर लेती हूँ, करते रहती हूँ, या करेंट अफेयर्स का। उसके बाद हम खाना बनाती हूँ। और आप लोग को भी कहेंगे, यदि आपका TGT होगा PGT होगा तो जो भी विषय है उसी विषय से का मैराथन क्लास चलाइए। अब मैराथन नहीं चलाइएगा, वैसे भी कोई भी क्लास चला लीजिए, अपना किचन में खाना बनाइए। उसके बाद हम कहेंगे जो भी टॉपिक, जो भी विषय है आपका जिसमें पढ़ रहे हैं उसको अच्छा से समझ लीजिए पहले, और समझने के बाद खुद से लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। जब भी आपको टाइम मिला, थोड़ा सा काम करके आए और ज़्यादा थक गए, उसके बाद भी कॉपी लीजिए, कलम लीजिए, और जो भी पढ़े थे 1 घंटा 2 घंटा पहले उसको लिखने लगिए। आपको गलतियाँ ही होगा, चाहे कुछ भी होगा, थोड़ा मोड़ा गलती भी होगा, लेकिन लिखिए। जो भी पढ़े उसको लिखते जाइए। अगर ये आप टेक्निक मतलब उपयोग कीजिएगा तो आपको धीरे धीरे लिखने का आदत बन जाएगा और याद होने लगेगा। तो इस पर विस्तार से अब बात नहीं कर पाऊँगी, ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। फिर मिलूँगे अगले ब्लॉग में, तो फिर मैं इस टॉपिक पर बात करती हूँ कैसे याद करने का कम समय में। हर वीडियो में लगभग मैं चर्चा करती हूँ, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम और इससे ज़्यादा नहीं बना पाऊँगी आज। फिर अगले ब्लॉग में भी मैं इसी टाइप का बहुत सारी वीडियो बनाती हूँ, तो फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग में।